हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से डिहाइड्रोजिनेशन होता है अल्कोहल में, ये आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ये वीडियो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, स्पेशली 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, IIT JEE नीट के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर है तो आप डेफिनेटली ये वीडियो अच्छे से याद कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले क्या लिखा है वो देख लेते हैं। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ये रिएक्शन के थ्रू हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लिखा है व्हेन द वेपर्स ऑफ अल्कोहल इज passed over heated copper, H2 hydrogen is eliminated to give aldehyde and ketone। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अल्कोहल है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की वेपर्स यहां पर यूज की जाएगी। इन वेपर्स को किसके ऊपर पास किया जाएगा, कॉपर के ऊपर, है ना। और कॉपर जो है वो हीटेड कॉपर होना चाहिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए या फिर 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो जो वेपर्स हैं अल्कोहल्स की, उनको हीटेड कॉपर के ऊपर जब पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और अल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देते हैं एंड 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं। ठीक है, अब 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर नहीं लिखा है मैंने, वो एक स्पेशल केस है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है, आपकी एग्जाम के लिए अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो लिखा है 1 डिग्री अल्कोहल में कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो ये क्या देंगे, क्या फॉर्म होगा, अल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं, अच्छे से क्लियर होने वाली है रिएक्शन, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप जब तक इस वीडियो पर हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, RCH2OH। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है। यहां पर ये जो 2 हाइड्रोजन है इनको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये 2 अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, है ना। जो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से, दोनों में से कोई सा भी एक अल्फा हाइड्रोजन, है ना, और एक OH का जो हाइड्रोजन है ये H और एक ये H, आप चाहे तो ये वाला भी H ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये दोनों H जब बाहर होंगे हाइड्रोजन गैस के रूप में तो ये कहलाएगा अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ही यही होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, चलिए तो यहां पर हाँ टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन और कॉपर, है ना, कॉपर की प्रेजेंस में, और 573 केल्विन। ठीक, तो यहां पर ये 2 हाइड्रोजन एग्जिट हो गए हैं हाइड्रोजन गैस के रूप में, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए RC, ऊपर है H और यहां पर है O। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी फ्री हो चुकी है। देखिए कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ने फ्री कर दी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी इस हाइड्रोजन ने फ्री कर दी, जो H2 के रूप में एग्जिट हो गए। अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस तरह से ये अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो क्या फॉर्म होता है, अल्डिहाइड फॉर्म होता है और H2 गैस लिबरेट होती है। हाँ, एक बात और यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर एक गैस बन रही है साइड प्रोडक्ट के रूप में, तो ये गैस क्या होगी, उड़ जाएगी, है ना। तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए ये एक बेस्ट मेथड है ना।
डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, इसके थ्रू हम अल्डिहाइड का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, तो ये गैस क्या करती है, उड़ जाती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ मेन जो हमें चाहिए वही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अल्डिहाइड ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट जो रिएक्शन है 1 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रोजनेशन होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब 2 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं क्या होता है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स कीटोन, ये क्या देते हैं, डिहाइड्रोजनेशन होने पर कीटोन्स देते हैं। कीटोन का फॉर्मेशन यहां पर होगा जब 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होगा। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है ना। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, जो भी आप ग्रुप जोड़े यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये R का मतलब कार्बन ही है, अल्काइल मतलब कार्बन है। ठीक है, तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये कौन सा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस कार्बन की वैलेंसी को मैं कंप्लीट कर देता हूं एक हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इस अल्कोहल की रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोजनेशन होगा 573 केल्विन और कॉपर की प्रेजेंस में। तो अब देखिए यहाँ पर भी ये जो OH का एक हाइड्रोजन है और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा किसके रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन गई यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बचा, कार्बन से दो R यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो और यहाँ पर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी भी फ्री हो गई है हाइड्रोजन के जाने से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन जब होता है तो क्या मिलता है, हमें कीटोन मिलता है। तो ये कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक जो सेकेंड रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए गाइज, अब 3 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रोजनेशन होता है ये हम देख लेते हैं। लिखा है थ्योरी में कि 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट डिहाइड्रोजनेटेड बट इज इंस्टेड डिहाइड्रेटेड टू एन अल्कीन अपॉन हीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है उससे हमें पता चल रहा है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उनका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रोजनेशन की जगह पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, है ना। डिहाइड्रेशन किस तरह से होता है ये हम क्लियर करेंगे। अब इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको रिएक्शन में बताने वाला हूं, तो प्लीज यहां पर ध्यान से कंसंट्रेशन से देखिएगा। ठीक है, चलिए 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आप बताइए, है ना। OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, ये अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन ही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब 3 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन होगा कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या होने वाला है, देखिए इसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब यहाँ पर लिख तो दिया है लेकिन होता है क्यों है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि देखिए यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन हम OH में से रिमूव कर रहे थे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए और एक हाइड्रोजन हम अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे थे, है ना। जो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होते थे वो हम बाहर कर रहे थे, एग्जिट कर रहे थे इस हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इस अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के क्या होता है, इसकी जगह पे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा, चलिए R की जगह मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेता हूं, CH3 ले लेता हूं। ठीक है, CH3 मिथाइल ले लेता हूं। अब CH3 को मैं किस तरह से लिख रहा हूं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CH2 एंड यहां पर H लिख रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला और ये जो OH है ये रिमूव हो जाएंगे H2O के रूप में। ठीक है, H2O बना के बाहर हो जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, वो ध्यान से देखिए, एक R ये बचा है, फिर C बचा है, फिर ये ऊपर R बचा है और नीचे क्या बचा है, CH2 बचा है। ठीक है, बाकी H2O बना के बाहर हो गया। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है और इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
एक बात ध्यान रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देयर आर नॉट एनी अल्फा हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन। ठीक है, यहां पर इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इस 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसका मतलब डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगी, रिमूव होगी या लिबरेट होगी तो उसे डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। और जब H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बाहर होगा, तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में किस तरह से डिहाइड्रोजनेशन होता है ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारी सी कमेंट कीजिए। देखिए, लाइक और कमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलेगा और आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप एक लाइक कर देंगे, एक प्यारी सी कमेंट कर देंगे, तो आपका भी कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हौसला मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए, बस इतना सा फर्क है ना। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।